हेलो फ्रेंड्स, मैं सोना कुमारी आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। अपनी फंडामेंटल की क्लासें 2 हो चुकी है। फर्स्ट क्लास में अपन ने देखा था कंप्यूटर क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है। इससे अगली क्लास सेकंड नंबर की जो क्लास थी उसमें अपन ने देखा था इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में भी अपन ने पहली डिवाइस ली थी कीबोर्ड। तो देखो कीबोर्ड के बारे में अपन ने इंट्रोडक्शन दिया था, भाई कीबोर्ड क्या होता है, कौन कौन सी कीज होती है, किस काम में आता है। तो कुछ डिटेल अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था और कुछ अपने जो बच गई जो की है उनके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो पीछे वाली जो क्लास हुई थी उसमें कुछ बच्चों ने कमेंट्स करके पूछा था, भाई एक तो जैसे अभी जो डेटा होता है, पहले मैं कमेंट्स का जवाब दे देती हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, भाई डेटा किसे कहते हैं, जो रो फैक्ट्स होते हैं, जो रो मटेरियल के रूप में अपन कंप्यूटर को काम करने के लिए जो रो मटेरियल देते हैं, जिसपे क्या होगा, प्रोसेस होगा। अभी उस पर प्रोसेस हुआ नहीं है, भाई अपन क्या कर रहे हैं, उसको प्रोसेस होने के लिए तो कंप्यूटर को दे रहे हैं। तो अपन कंप्यूटर को दे रहे हैं, अभी उस पर कोई प्रोसेस हुआ नहीं है, वो प्रोसेस होने के लिए जा रहा है। तो होने के लिए जा रहा है तो वो कंप्यूटर के लिए क्या है, एक रो फैक्ट, रो मटेरियल, कच्चा माल जिसे अपन कहते हैं, उसके रूप में ये होता है। तो अभी वो प्रोसेस नहीं हुआ तो वो क्या हुआ, अनप्रोसेस्ड कहलाता है। तो डेटा की मैंने पिछली क्लास, फर्स्ट जो क्लास थी उसमें आपको अच्छे से बताया भी था भी डेटा क्या होता है, रो फैक्ट किस किस को बोलते हैं। और वो रो फैक्ट से अपन कीबोर्ड में बात कर रहे हैं तो कीबोर्ड के द्वारा अपन अल्फाबेट्स, नंबर्स वगैरह अपन टाइप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरी क्वेरी आई थी, भाई टॉगल कीज को ऑन या ऑफ कैसे करते हैं। तो अभी अपन ने आगे अब पढ़ेंगे भी टॉगल कीज के बारे में, भाई टॉगल कीज क्या होती है। तो इसको एक बार स्किप कर देती हूँ क्योंकि अभी जस्ट अपनी ये आएगा, अगली इस जो क्लास चल रही है इसमें टॉगल कीज भी आएगी। तो तब अपन इसके बारे में बता देंगे भी कैसे ऑन ऑफ होती है और कौन कौन सी टॉगल कीज होती है। एक क्वेश्चन आया था, एड्रेस बार क्या होती है। एड्रेस बार देखो क्या होती है। एड्रेस बार जैसे कोई ब्राउजर आपने ओपन किया, जैसे गूगल क्रोम आपने खोल लिया, ठीक है। अब गूगल क्रोम में ये तो आपके सबसे ऊपर की बार आ गई। यहाँ पे जहाँ पे आप क्या करते हो, कोई भी सर्च करते हो, आपका लिखा हुआ आता है http www. जो भी आप वेबसाइट का एड्रेस लगा रहे हो, वो जो एड्रेस दिखाई देता है, जिस टॉपेस्ट बार में, सबसे ऊपर वाली बार में जो आपको कंटेंट दिखाई देता है, जो सर्च कर रहे हो वो मटेरियल आपको दिखता है, वो आपको एड्रेस बार में दिखता है। तो इसको अपन बोलते हैं एड्रेस बार। जो अपन ने बात की थी F6 क्या काम में आती है, इस एड्रेस बार को एक्टिवेट करने के लिए काम में ली जाती है। अगर अपने पास माउस नहीं हो और कीबोर्ड से कैसे काम करना है, तब अपन एड्रेस बार के लिए अपन F6 प्रेस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आया था, QWERTY क्या होता है। मैंने आपको बताया था भी अपने कीबोर्ड में जो है पहले तो फंक्शन कीज आ जाती है, फिर अपने नंबर कीज आ जाती है, उसके बाद में अपने अल्फाबेट कीज आती है। तो अल्फाबेट जो कीज आती है 26 अपने अल्फाबेट्स होते हैं, ABCD, ए से लेके जेड तक। जो कीबोर्ड पे कभी भी ए से लेके जेड के सीक्वेंस में नहीं होते हैं, वो अलग अलग फॉर्मेट में अपन टाइपिंग सही तरीके से कर सके, उसके लिए एक टाइपिंग पर्पज के लिए ये जो है अलग अलग सीक्वेंस में अरेंज किए गए हैं। तो जो अल्फाबेट की जो सबसे ऊपर वाली जो रो है, उस रो में जो अपने कीज आती है वो इसी फॉर्म में आती है, QWERTY, ठीक है। तो इसको एक नाम दे दिया भाई QWERT। ये वैसे तो पहले अपन कहें कि अगर इसकी हिस्ट्री में जाए तो ये जो QWERTY वाले कीबोर्ड है ये अपने बहुत पुराने, लगभग 1874 में इसका विकास हुआ था। इससे पहले जो अपने कंप्यूटर में जो कीबोर्ड यूज किए जाते थे वो ऐसे कीबोर्ड थे जो क्या है, टाइपिंग करते उस टाइम पे जाम हो जाते थे, जैसे अपने बंद नहीं हो जाते, एकदम फंस जाती है कि उस टाइप से चलते थे। लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे डेवलप किया और फिर सबसे पहले ये जो QWERTY वाला एक स्मूथ की के रूप में एक कीबोर्ड का विकास हुआ, जो क्या है अपन को अच्छी टाइपिंग स्पीड प्रोवाइड करवाता है, जिससे अपन फास्टली और स्मूथली क्या करते हैं, टाइपिंग करते हैं। तो टाइपिंग के लिए अल्फाबेट्स के लिए अपन टाइपिंग करते हैं, अल्फाबेट, नंबर वगैरह जो आप नाम वगैरह कुछ टाइप करना चाहते हो तो उसके लिए अपन अल्फाबेट कीज का यूज करते हैं।
और उसी अल्फाबेट की जो सबसे पहली रो है, उस पहली रो, ऊपर वाली जो रो होती है, उस रो में ये सीक्वेंस होती है, ये अल्फाबेट्स की सीक्वेंस है। इसलिए कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, QWERTY, ये किससे रिलेटेड है? ये कीबोर्ड से रिलेटेड। भाई ये कहाँ मिलेगा आपको? कीबोर्ड पे तो मिलती है वाली की, तो इससे रिलेटेड है। ये 4-5 क्वेरी बच्चों ने रखी थी। अच्छा लगा भैया आपने ये वीडियो देखा और आपको मतलब समझ में आया, आपको कुछ अच्छा लगा और उसमें आपको कुछ कंफ्यूजन था, आपने पूछा भी। आगे भी ऐसे ही पूछते रहिए, आगे भी ऐसे ही आप क्वेश्चन पुटअप करते रहिए, ताकि और भी बच्चों जो कई कंफ्यूज होते हैं लेकिन पूछते नहीं है, तो आप ऐसे पूछते रहोगे तो उनको भी प्रॉफिट होएगा, उनको भी फायदा होएगा। अब देखो, कल अपन ने बात की थी फंक्शन कीज की। फंक्शन कीज अपन पढ़ चुके हैं, जो 12 होती है, F1 से लेके F12 तक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। फंक्शन कीज देखो, जब आप पढ़ते हो तो इनको पढ़ने के साथ साथ अगर आपके पास सिस्टम है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो इनका यूज भी करके देखा करो भाई, हाँ ये बात सही है या नहीं है, आप इनका यूज करके देखा करो। अब अपने आती है, देखो फर्स्ट अपना था फंक्शन कीज, सेकंड अपन देते हैं अल्फाबेट कीज, अल्फाबेट कीज। अब देखो सेकंड अपन बात कर लेते हैं, इनमें ज्यादा कोई वो स्पेशल फंक्शन या स्पेशल टास्क परफॉर्म करने वाली कोई चीज नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है भाई। अभी अपन ने डिस्कस भी कर लिया भाई, अपन कोई नाम है, कुछ टाइप करना चाहते हैं, कोई लेटर, कोई फॉर्म, तो उसके लिए आपको अल्फाबेट्स की जरूरत पड़ेगी। और वो अल्फाबेट्स आपके 26 जो ए से लेके जेड तक के अल्फाबेट्स होते हैं, वो अपने अल्फाबेट कीज में आती है। जो कीबोर्ड में, एक बार मैं थोड़ा सा ढांचा बना के आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट रो मैंने बात कर ली, फंक्शन कीज की होती है। सेकंड जो रो होती है या सेकंड लाइन पे जो आते हैं, वो आपके न्यूमेरिक कीज आती है। अब जो थर्ड रो और उसके बाद में एक रो और एक रो ऐसे। देखो परफेक्टली कीबोर्ड तो नहीं बन पाएगा, लेकिन मैं एक सिंबल के फॉर्म में आपको बता रही हूँ। ये जो 3 रो होती है, ये आपके अल्फाबेट्स की होती है। ये जो की जो होती है, ये सॉरी रो होती है, ये तीनों अल्फाबेट्स की होती है। जो सबसे पहले वाली जो आती है, ऊपर वाली रो, 3 अल्फाबेट में भी 3 रो है, इसमें सबसे ऊपर वाली जो QWRT अभी अपन ने डिस्कस भी कर लिया। फिर अपने ASDF वाली आती है, फिर Z वाली, X वाली वो आती है। तो ये 3 जो रो होती है, इन 3 रोज में आपके अल्फाबेट्स होते हैं, जो A से लेके Z तक होते हैं। चाहो तो आप इनको स्मॉल में लिख सकते हो, चाहो तो आप कैपिटल में भी लिख सकते हो। अब देखो स्मॉल कैपिटल की बात अपन एक बार आगे करेंगे, उसकी ऐसी आएगी जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, जो ऑन या ऑफ होने पर आपका स्मॉल या कैपिटल लिखा जाता है। तो देखो स्मॉल में भी लिख सकते हो और कैपिटल में भी लिख सकते हो। तो ये तो जैसे आपके कीबोर्ड में ए दे रखा है, ए प्रेस करोगे तो ए आएगा, बी प्रेस करोगे तो बी आएगा, इनसे कोई स्पेशल टास्क परफॉर्म नहीं होगी। ठीक है। अब देखो तीसरी आती है न्यूमेरिक कीज, जो अल्फाबेट कीज से ऊपर और फंक्शन कीज के नीचे आती है। जो क्या होती है, अल्फाबेट कीज के तो ऊपर आती है और फंक्शन कीज के नीचे आती है। जो अपन ने बात की थी भाई, 0 से लेके जो 9 तक की संख्याएं होती है, इन्हीं से 0 से लेके 9 तक की जो 10 डिजिट अपने बनते हैं, वो 10 नंबर अपने न्यूमेरिक कीज से बनते हैं। अब ये जो न्यूमेरिक कीज होती है, इन न्यूमेरिक कीज में नंबर्स भी होते हैं 0 से 9 तक के, और साथ ही साथ सिंबल्स भी होते हैं। हर एक की का एक यूज नहीं होता है, एक से अनेक यूज होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है भाई, नंबर्स तो है ही है, इसके साथ इनके ऊपर सिंबल भी लिखे होते हैं। जैसे @ का है, हैज का, ये सॉरी हैज का है, डॉलर का है। ये जो सिंबल्स है, इनका यूज भी अपन कर लेते हैं। तो ये जो सिंबल्स है, इनका यूज अपन शिफ्ट के साथ कर सकते हैं, ये अभी अपन आगे बात करेंगे। मैंने अभी बताया ना भाई, जैसे स्मॉल कैपिटल उनकी, और जो सिंबल्स है उनका यूज अपन दूसरी की के साथ यूज कर सकते हैं। ऐसे सीधा सीधा इनका यूज नहीं होगा। अगर सीधा सीधा अपन दबाते हैं तो नंबर्स आएंगे, और अल्फाबेट्स दबाते हैं तो स्मॉल में अपने नंबर्स आएंगे। अब देखो इनके कोई स्पेशल फंक्शन नहीं होते हैं, कोई स्पेशल टास्क नहीं होती है। नंबर्स पे नंबर जो दबाओगे वो नंबर आएगा, अल्फाबेट में जो अल्फा
बेट आप दबाओगे वो अल्फाबेट आएगा। अब अगली अपन बात कर लेते हैं टॉगल, जिसमें आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। टॉगल कीज, अब देखो टॉगल कीज क्या होती है? ऐसी कीज जिनके ऑन या ऑफ होने पर कोई भी फंक्शन बंद या चालू होता है। अब कल किसी बच्चे ने पूछा भी था भाई टॉगल कीज को ऑन या ऑफ कैसे करते हैं, तो मैंने कल डिस्कस किया था कीबोर्ड में ऊपर 3 लाइटें होती है जिनको इंडिकेटर कीज भी कहा जाता है। तो जैसे ही आप कंप्यूटर चालू हो जाएगा, चालू होते एक लाइट जल जाती है। तो देखो पहले बात कर लेते हैं भाई टॉगल कीज होती कौन कौन सी है। तो देखो टॉगल कीज कौन कौन सी होती है, एक तो कैप्स लॉक, एक नम लॉक और एक स्क्रॉल लॉक। टॉगल कीज कौन सी होती है? कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। अब देखो जैसे बाकी कीज को आप दबाओगे, एक बार प्रेस करने पे जो लिखा हुआ है वो काम होएगा या उसका जो काम है वो होगा, लेकिन इनसे कोई काम नहीं होगा। ये केवल किसी फंक्शन को ऑन करती है या किसी फंक्शन को ऑफ करती है। तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक, जैसे मैंने अभी बताया, अभी अपन अल्फाबेट्स जब टाइप करते हैं तो ए से लेके जेड तक के स्मॉल लेटर्स टाइप होते हैं, लेकिन मान लो अपन को कैपिटल लेटर में लिखना है, तब अपन क्या करेंगे? तब अपन क्या कर सकते हैं? कैप्स लॉक की एक बार दबाएंगे। एक बार दबाओगे तो अपने कैप्स लॉक, देखो कई जो कीबोर्ड होते हैं उनके ऊपर जो इंडिकेटर लाइट होती है उस लाइट पे नाम भी लिखा होता है, भाई ये लाइट नम लॉक की है, ये कैप्स लॉक की है, ये स्क्रॉल लॉक की है। तो नाम से भी पता चल जाएगा। या फिर आप जैसे ही कोई सी की प्रेस करोगे, जैसे कैप्स लॉक की प्रेस करोगे तो लगभग मोस्टली सेकंड नंबर की जो की होती है वो कैप्स लॉक की होती है। जैसे ही आप एक बार प्रेस करोगे यहाँ लाइट जल जाएगी, ऑन हो जाएगी, इसका मतलब आपकी कैप्स लॉक की ऑन हो चुकी है। जैसे ही दोबारा प्रेस करोगे ये लाइट बंद हो जाएगी, मतलब आपकी कैप्स लॉक की बंद हो गई। ऐसे ही नम लॉक, ये जो नम लॉक होता है ये आपके कीबोर्ड में जो राइट साइड में एक न्यूमेरिक पैड होता है जिसपे केवल नंबर्स होते हैं, वहां पे आपकी फर्स्ट की जो होती है नम लॉक की होती है, जो इस वाले न्यूमेरिक पैड को बंद या चालू करने के लिए काम में लिया जाता है। मतलब क्या हुआ भाई, एक तो अपन ने न्यूमेरिक की देखी कहाँ पे होती है, जो अल्फाबेट कीज है उनके ऊपर, और फंक्शन कीज के नीचे होती है नंबर कीज। इसके अलावा अपने एक न्यूमेरिक पैड और भी होता है कीबोर्ड के राइट साइड में, जो केवल नंबर्स के लिए ही काम में लिया जाता है। उसको ऑन या ऑफ करने के लिए एक की होती है नम लॉक की। ये जो नम लॉक की है, ये की क्या करेगी, इस न्यूमेरिक पैड को, इधर वाले जो नंबर्स है इनको बंद या चालू करती है। अब इनको बंद या चालू करने पे क्या होता है, जैसे ही आपने नम लॉक कर दिया है तो आपका नंबर्स काम नहीं करेगा। अब नंबर्स काम नहीं करेगा तो दूसरा फंक्शन काम करेगा। इधर जो न्यूमेरिक पैड है दो टाइप से काम करेगा, एक तो जब आप इसको ऑफ रखते हो तो नंबर्स काम कर जाएंगे, जब आप इसको ऑन कर दोगे मतलब लॉक कर दोगे तो अब ये आपके जो एरो कीज है, नेविगेशन कीज है, उनकी तरह काम करेगी। इनके ऊपर आप देखोगे नंबर्स पे, इन पे एरो के तीर के निशान बने हुए हैं, वो इसीलिए बने हुए हैं ताकि जब आपका नम लॉक हो, मतलब जब नंबर्स काम नहीं करे, तब ये तीर के निशान एरो कीज की तरह काम करती है। ये ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है RSCIT में, पटवारी में, इनमें भी आया हुआ है कि जब न्यूमेरिक पैड में नंबर्स की काम नहीं कर रही हो तो वो नंबर्स की किस तरह काम करती है या किसकी तरह रिएक्ट करती है। तो आपको पता है भी, अभी मैंने बताया भाई अगर नंबर्स काम नहीं कर रहे हैं तो वो किसकी तरह काम करेगी, एरो कीज की तरह काम करेगी। तो 4 नंबर पे तो क्या होता है आपके एरो की, लेफ्ट का, राइट का, अप का, डाउन का। इसके अलावा भी 2-3 काम होते हैं वो अपन बाद में देख लेंगे। तो नंबर्स जो नम की है इसकी भी लाइट जलती है। फिर एक आती है स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉलिंग सभी जानते होंगे। स्क्रॉलिंग क्या होता है कि जब अपन कंप्यूटर पे काम करते हैं तो कंप्यूटर पे काम करते वक्त जब अपन स्क्रीन को ऊपर नीचे करते हैं, अप डाउन करते हैं या दाएं बाएं उसको खिसकाते हैं, उसको ऊपर नीचे करना या दाएं बाएं खिसकाना क्या कहलाता है, स्क्रॉल करना कहलाता है। अब देखो ये स्क्रॉल जो लॉक है, ये स्क्रॉल लॉक वाली जो की है वो ऊपर ही ऊपर आपके कीबोर्ड में आती है। उसमें ये आपके हर एक कीबोर्ड में हर जगह काम नहीं करेगी। ये जो की है स्क्रॉल लॉक आप करोगे देखोगे
तो ये हर जगह काम नहीं करेगी, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में काम करती है। उस सॉफ्टवेयर में अगर स्क्रॉलिंग का सिस्टम है, मतलब पेज को ऊपर नीचे, स्क्रीन को ऊपर नीचे खिसकाने का कोई प्रोसेस है, काम है, तब तो आप स्क्रॉल लॉक कर सकते हो, इसको ऑन या ऑफ कर सकते हो। तो ये जो 3 की होती है, ये होती है अपनी टॉगल कीज, मतलब इसके बंद होने पे कुछ अलग काम होता है, इसके चालू होने पे अलग। टॉगल का मतलब होता है अपोजिट, किसी भी चीज का अपोजिट करना, उसका उल्टा काम करना। तो ये भाई जैसे मान लो ये ऑफ है तो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ आ रहा है, जब ये ऑन हो जाएगी, चालू हो जाएगी, तो कैपिटल लेटर में। अपोजिट ही काम कर रहा है, स्मॉल का कैपिटल, छोटे का बड़ा कर रहा है। तो टॉगल कीज के बारे में लिख लेते हैं। इन नंबर्स अल्फाबेट्स के बारे में कुछ लिखने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, बस अपन को पता होना चाहिए अल्फाबेट कीज कौन सी होती है, न्यूमेरिक कीज कौन सी होती है। न्यूमेरिक कीज में अपन जब न्यूमेरिक पैड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, तब अपन लिख लेंगे भाई न्यूमेरिक कीज, या यहाँ लिख लेंगे अपने नम लोग में। भाई नम लोग जब क्या है, ऑन होता है, तब अपने क्या है, ये जो न्यूमेरिक पैड है, ये नंबर्स काम करना बंद कर देंगे। तब अपना ये जो न्यूमेरिक पैड है वो एक एरो की तरह काम करता है, जो तीर के निशान वाली कीज आती है उनकी तरह वर्क करता है। तो टॉगल कीज की डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या होती है। लिख लो, ये की किसी फंक्शन को, अब फंक्शन ये मतलब ये नहीं भी इन फंक्शन को, मतलब किसी काम को, फंक्शन का मतलब है भी किसी काम को। तो ये कीज किसी फंक्शन को ऑन या ऑफ, ऑन या ऑफ करती है, ऑन या ऑफ करती है। अब कौन कौन सी होती है टॉगल कीज, एक आती है अपने कैप्स लॉक। ये क्या करती है, जब ऑन होती है, जब ऑन पोजीशन में होती है, तब तो क्या करती है, कैपिटल लेटर्स में अल्फाबेट्स आते हैं। मतलब क्या हुआ, जो अपन अल्फाबेट अभी अपन टाइप कर रहे थे भी, आप जैसे नॉर्मली टाइप करोगे बिना कैप्स लॉक की को ऑन किए हुए, ऑफ पोजीशन में रहेगी, तब आप करोगे तो स्मॉल लेटर में आएंगे। लेकिन जब आप एक बार प्रेस कर दोगे, ये ऑन हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, तो आपके जो स्मॉल लेटर्स थे वो किस में आएंगे। अब ए दबाओगे तो कैपिटल ए लिखा हुआ आएगा, बी दबाओगे तो कैपिटल बी लिखा हुआ आएगा। अगर ये ऑफ होएगी, मतलब इसको चालू नहीं कर रखा है, तो आपके स्मॉल लेटर्स में आएंगे। फिर दूसरी आती है नमलोक। नमलोक जो अपन कहें कि इधर वाला जो अपने फंक्शन कीज के नीचे वाली जो की होती है, उनको लॉक नहीं करेगा। ये जो नम लॉक है, ये आपके कीबोर्ड के राइट साइड वाले न्यूमेरिक पैड में आती है। इसको न्यूमेरिक पैड ही बोला जाता है, न्यूमेरिक पैड में आती है। कहाँ आती है ये, अपने जो कीबोर्ड का राइट साइड का न्यूमेरिक पैड होता है उसमें आती है। इसको भी ऑन करने पे आपकी लाइट जल जाती है, इसको बंद करने पे इसकी बंद हो जाती है। जब ये क्या है, न्यूमेरिक लॉक हो जाएगा, मतलब नंबर्स को लॉक कर देगा, तो केवल राइट साइड वाले जो नंबर्स है, जो न्यूमेरिक पैड है, उनके नंबर्स को बंद करेगा, उनका काम नहीं होगा, मतलब वो नंबर्स टाइप नहीं करेगा। ये जो अपने न्यूमेरिक यहाँ वाली मैंने बताई थी फंक्शन कीज के नीचे वाली जो न्यूमेरिक कीज है, वो बंद नहीं होगी उससे। उससे केवल आपका जो न्यूमेरिक पैड है उसी में, उसी को बंद या चालू करती है। ये यहीं पे काम करेगी, इधर वाले जो नंबर्स आते हैं उन पे काम नहीं करेगी, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये राइट साइड न्यूमेरिक पैड में आती है, उनको क्या करती है, ऑन ऑफ करती है। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया है भी, जब आपका नंबर्स काम नहीं कर रहा हो, न्यूमेरिक पैड वाला जो नंबर्स है वो काम नहीं कर रहे हो, तो वो नंबर्स तीर के निशानों की तरह काम करते हैं।
इसकी तरह काम करते हैं। तीर के निशान जैसे मैं आपको दिखाई देती हूँ, मेरे पास कीबोर्ड है, जैसे मैंने बात की भाई ये अपने कीबोर्ड है, मैंने बता दिया फंक्शन कीज ये होती है। इसके बाद मैंने बता दिया नंबर्स की, अल्फाबेट कीज QWERTY। पूछ रहे थे कई बच्चे ये क्या होता है, इसी को बोलते हैं QWERTY। ठीक है, ये 3 रो मैंने बताई भाई अल्फाबेट कीज की होती है। फिर मैंने बताया भाई जो न्यूमेरिक पैड है, ये रही आपकी नम लॉक, ये रही आपकी कैप्स लॉक, ये कैप्स लॉक, ये रही 3 लाइटें, इंडिकेटर कीज जो है बंद चालू होने पे तभी पता भाई किसी चीज को ऑन या ऑफ करते हैं तो कैसे पता चलेगा भाई बंद है या चालू है, तो वो कोई लाइट जलती है, कोई इंडिकेशन मिलता है तभी चलता है। तो कैप्स लॉक की बंद है या चालू अपन टाइप करके थोड़ी देखेंगे भाई टाइप कर रहे हैं हाँ छोटा लिखा हुआ रहा है या बड़ा लिखा हुआ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अपन क्या करेंगे, कैप्स लॉक की एक बार दबाएंगे उसकी लाइट जल जाएगी, दोबारा दबाएंगे बंद हो जाएगी, उसकी लाइट बंद हो जाएगी। ऐसे ही आपका ये न्यूमेरिक पैड के लिए नम लॉक है, ये आपके दे रखी है, इसमें कैलकुलेशन संबंधी काम होता है, आपको मोबाइल नंबर कोई बिलिंग वगैरह का काम करना है या कोई कैलकुलेशन का काम करना है तो केवल अलग से आपके एक न्यूमेरिक पैड बनाया गया है। भाई हाँ टाइप करना थोड़ा इजी नहीं होता है, हार्ड होता है, थोड़ा सा एक मिस्टेक होने के चांस है, इधर केवल नंबर्स ही है, कैलकुलेशन का काम ही है, तो उसके लिए अलग से न्यूमेरिक पैड बनाया है। अब इस न्यूमेरिक पैड को अपन बंद या चालू कर सकते हैं, उसके लिए नम लॉक की है। अब देखो मैंने बताया भी एरो की इसकी तरह काम करती है, तो आपकी 8 नंबर की जो की है, 2 नंबर की है 4 और 6, ये जो 2 4 6 8 जो कीज हैं ये नंबर वाली की एरो की तरह काम करेगी, बाकी पे लिखा हुआ है जैसे कई होम की तरह जो यहाँ वाली जो कीज है इनकी तरह काम करेगी, होम का, पेज अप का, पेज डाउन का, इंसर्ट का, एंड का, डिलीट का, एंटर का, ये वाली जो कीज है इनका यूज भी इसी में आ गया है। तब जब आपकी न्यूमेरिक कीज काम नहीं कर रही हो तब ये एरो कीज की तरह काम करेगी, या पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, एंड इनकी तरह काम करेगी। तो यहाँ तक अपने हो चुका है। तो क्या हुआ, नम लोग क्या है मैंने बता दिया, दिखा भी दिया आपको कीबोर्ड पे, तो जो राइट साइड में कीबोर्ड में न्यूमेरिक पैड होता है उसमें होती है, और उस के नंबर्स को ऑन या ऑफ करने के लिए काम में ली जाती है। तो एक बार मैं लिख देती हूँ, यहाँ तक नोट कर लेना आप। एक बार नम लोग को मैं ऊपर दोबारा से लिख देती हूँ। नम लोग ये कीबोर्ड के राइट साइड में न्यूमेरिक पैड में उपस्थित होती है या होती है। इसी न्यूमेरिक पैड को न्यूमेरिक पैड के नंबर्स को ऑन या ऑफ करती है। यदि नंबर्स लॉक है तो वो एरो कीज, पेज अप, पेज डाउन, एंड आदि की तरह काम करती है। सब समझ गए भाई, नम लॉक है ये कीबोर्ड के राइट साइड में होता है, जो न्यूमेरिक पैड उसमें उपस्थित होती है, और उसी के नंबर्स को
ऑन या ऑफ करती है। आपके जो ऊपर इधर आते हैं, जो मैंने बताया है अल्फाबेट की, इसके ऊपर जो नंबर्स आते हैं उनको लॉक नहीं करती है। और अगर न्यूमेरिक पैड वाले नंबर्स लॉक होते हैं तो वो लॉक हो गए, मतलब नंबर्स काम नहीं कर रहे, तो फिर आपकी वो कीज किसकी तरह काम करेगी? एरो कीज 2, 4, 6, 8 जो अपने हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं जो एरो कीज आती है उनकी तरह, किसी पे पेज अप पेज डाउन एंड होम इनकी तरह काम करती है। तो ये टॉगल कीज में आती है, मतलब ये भी बंद या चालू होती है। ये भी किसी फंक्शन को बंद चालू कर रही है, मतलब नंबर्स को क्या कर रही है? बंद कर रही है या फिर चालू कर रही है। ठीक है। अब तीसरी की आती है, यहाँ तक नोट कर लिया होगा। तीसरी की अपने आती है स्क्रॉल लॉक। मैंने पीछे भी बताया आपको, स्क्रॉल लॉक है वो आपके हर जगह काम नहीं करेगी। वैसे तो मैंने बता दिया अभी, स्क्रोलिंग जो अपन ऊपर नीचे माउस का एक बटन आता है स्क्रॉल बटन, उससे अपन स्क्रीन को ऊपर नीचे खिसकाते हैं, वो स्क्रोलिंग का काम करते हैं। तो उस स्क्रोलिंग को बंद या चालू करने के लिए अपन स्क्रॉल लॉक जो अपने की आती है उसका यूज करते हैं। लेकिन ये जो की है हर जगह काम नहीं करेगी, ये अपने किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में ही काम करेगी। आप हर कहीं यूज करोगे तो उसका यूज नहीं होगा। तो तीसरी की अपने आती है स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक जो स्क्रॉलिंग को बंद या चालू करने के लिए काम में ली जाती है, और ये किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में ही काम करती है, हर जगह काम में नहीं करती है। ये मैंने आपको बता दिया है। तो अपनी टॉगल कीज चल रही थी, टॉगल कीज में मैंने 3 की बताई आपको, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक अपने होती है। तो स्क्रॉल लॉक के बारे में अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो भैया, किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में स्क्रॉलिंग को बंद या चालू। स्क्रॉलिंग का मतलब क्या हुआ? ऊपर नीचे खिसकाना या दाएं बाएं जो अपन खिसकाते हैं, उस खिसकाने को बंद या चालू करती है। बाकी ये हर जगह काम नहीं करेगा, ये भी ध्यान रख लेना आप। ये हो गए अपने टॉगल कीज। फंक्शन कीज हो गई, अल्फाबेट कीज हो गई, न्यूमेरिक की हो गई, टॉगल की। इसके अलावा अगली की अपनी आती है, इनको एक बार इरेज कर देती हूँ, खाली हो जाए बोर्ड। 5वीं टाइप की अपन ले सकते हैं कॉम्बिनेशन कीज। कॉम्बिनेशन कीज, या फिर मैंने इसी में आपको पिछली क्लास में बताया था भी, इनको मॉडिफायर कीज भी बोलते हैं। देखो, कॉम्बिनेशन नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब संयोजन की, जो किसी दूसरी की के साथ काम करती है, जो अकेले कोई काम नहीं कर सकती, जिनका खुद का कोई यूज नहीं होता है, उनको आप प्रेस करोगे कोई काम नहीं होएगा। लेकिन जब किसी दूसरी के साथ उनको आप कंबाइन करोगे, उनके साथ काम में लोगे, तब कोई अलग तरह का काम करेगा। तो जैसे ये कौन सी की होती है, डेफिनेशन लिख लो। ये कीज किसी दूसरी की के साथ किसी दूसरी की के साथ काम करती है, इनका अकेले का कोई यूज नहीं होता है। कोई यूज नहीं होता है। तो देखो, मैंने मॉडिफायर इसलिए लगाया है, मॉडिफायर थोड़ी सी चेंज आ जाएगी, सभी को मॉडिफायर नहीं कहेंगे और सभी को कॉम्बिनेशन नहीं कहेंगे। तो मोस्टली जो अपने कॉम्बिनेशन कीज में है वो 3 आती है। एक तो अपने आती है शिफ्ट, एक CTRL और एक एल्ट। ये जो 3 की होती है, ये 3 की ऐसी है जो आप इनको अकेले को प्रेस करोगे तो ये कोई काम नहीं करेगी, लेकिन जब आप इनको किसी दूसरी की के साथ काम में लोगे या दूसरी की के साथ दबाओगे, तब इनका कोई काम होगा। तो देखो, शिफ्ट की पीछे अपन ने बात की भाई, जो अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट्स ए से लेके जेड तक अपन दबाते हैं, प्रेस करते हैं। लेकिन जब अपन को कैपिटल में लिखना है
तो एक तो ऑप्शन ये है, भी पीछे अभी अपन ने पढ़ा भी, कैप्स लॉक की अपन क्या कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। तो क्या होगा, अपने सभी लेटर्स कैपिटल में आ जाएंगे। लेकिन मान लो अपन को सभी, जब अपन टाइपिंग कर रहे होते हैं, ऐसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि कुछ कैरेक्टर होते हैं जिनको अपन को कैपिटल, वही मान लो आप कोई लेटर टाइप कर रहे हो तो उसमें ऐसे तो है ही नहीं सारे वर्ड अपन को कैपिटल में लिखने, अपन सेंटेंस का फर्स्ट कैरेक्टर जो होता है उसको कैपिटल करना होता है, या किसी नाम का कैरेक्टर होता है उसको कैपिटल करना होता है, तो अपन बार बार कैप्स लॉक की दबाएंगे फिर बंद करेंगे। तो इससे बेस्ट अपने ऑप्शन होता है कि अपन उस की को, जिस कैरेक्टर को अपन कैपिटल में लिखना चाहते हैं, तो अपन शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो वो अपना कैपिटल में लिखाएगा। अब शिफ्ट को दबाने से सारे ही कैपिटल में नहीं आएंगे, आप जिस की के साथ दबाओगे उसी का कैपिटल में आएगा। तो शिफ्ट का यूज जो स्मॉल लेटर्स में आ रहे थे उनको कैपिटल करने के लिए, या फिर अपन ने पीछे छोड़ा तभी जो नंबर कीज हैं उन नंबर कीज के ऊपर सिंबल्स भी आते हैं। हर एक कीज पे दो दो सिंबल्स भी हैं, नंबर्स के साथ भी सिंबल्स हैं। तो उन सिंबल्स का यूज करने के लिए अपन क्या करेंगे, उसको शिफ्ट के साथ दबाएंगे। जो भी अपन को सिंबल चाहिए अपन शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो सिंबल आएगा, अगर आप बिना शिफ्ट के दबाते हो तो नंबर आएगा। तो शिफ्ट का अकेले का कोई यूज नहीं हुआ। ऐसे ही कंट्रोल हुआ, इसको कंट्रोल की भी बोलते हैं। ये CTRL जो है, कंट्रोल जो की है, कंट्रोल का एक शॉर्ट फॉर्म है CTRL, ठीक है। ऐसे ही अल्टरनेट, अल्टरनेट का शॉर्ट फॉर्म है एल्ट, ठीक है। अब ये जो कीज है कंट्रोल एल्ट, ये अपनी जितनी भी कंप्यूटर में शॉर्टकट कीज काम में ली जाती है, जैसे अपन किसी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एस दबाते हैं, तो एस, वैसे एस दबाओगे तो एस लिखा होएगा, अगर आप कंट्रोल एस दबाओगे तो सेव होएगा। तो कंट्रोल का अकेले को दबाओगे तो कुछ नहीं होएगा, लेकिन कंट्रोल के साथ एस दबा रहे हो तो क्या होगी, आपकी फाइल सेव होएगी। तो आपका जो कंट्रोल है वो किसके साथ काम कर रहा है, किसी दूसरी की के साथ, किसी स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए काम में लिए जाता है। ऐसा ही एल्ट भी है, एल्ट का यूज भी शॉर्टकट कीज के लिए। इन तीनों का की जो यूज है वो शॉर्टकट के लिए बनाया जाता है। मतलब अपनी जितनी भी शॉर्टकट की आप को, मैंने पीछे भी बताया था, अभी अपन ने एक शॉर्टकट कीज का एक वीडियो डाल रखा है जिसमें 200-300 अपने शॉर्टकट कीज है, तो वहां जाके देखोगे तो शॉर्टकट जो की है सारी की सारी कंट्रोल के साथ, एल्ट के साथ और शिफ्ट भी आती है, कई कई में शिफ्ट भी आती है। ये जो तीनों ही है शॉर्टकट की के लिए भी काम में ली जाती है, और शिफ्ट मैंने बता दिया स्मॉल है तो कैपिटल में लिखने के लिए, अगर नंबर्स के साथ अपन जो सिंबल है उनका यूज करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ दबाएंगे। तो ये जो तीन की होती है ये अपनी होती है कॉम्बिनेशन कीज। इन्हीं की में जैसे कंट्रोल हुआ, एल्ट हुआ, विंडोज हुआ, एक की और आती है विंडोज, तो अकेली काम करती है, देखो वो कॉम्बिनेशन में नहीं आएगी। जो विंडोज की है वो कॉम्बिनेशन में नहीं आएगी, इसीलिए मैंने मॉडिफायर लिया है साथ में। भाई ये जो है इनको मॉडिफायर कीज भी कहा जाता है, जिसमें कंट्रोल आती है, एल्ट आती है। कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनमें आप 2-3 बार इन कीज को प्रेस करोगे, एक एक दो दो बार, तो ये अकेली भी काम करती है। कई सॉफ्टवेयर जैसे MS वर्ड यूज करोगे तो वहां पे आपका एल्ट भी काम करेगा, बिना किसी दूसरी की के साथ अकेला भी काम कर जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है भी ये अकेली, वैसे आप करोगे तब तो किसी के साथ ही काम करेगा। लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, मैं बता रही हूँ भाई, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनमें ये अकेले भी काम करती है, इसीलिए इनको मॉडिफायर कीज भी कहा जाता है। तो शिफ्ट तो मॉडिफायर में नहीं आएगा, लेकिन अपने क्या आएगा मॉडिफायर कीज में, एक तो विंडोज आता है, कंट्रोल भी आ जाएगा और एल्ट भी आ जाएगा। अब विंडोज का क्या यूज है, जो आपकी सबसे नीचे कीबोर्ड में विंडोज की दो भी होती है, कईयों में एक भी होती है। तो जो विंडोज है या तो उसके ऊपर विंडोज लिखा हुआ आता है, या जो विंडोज का सिंबल लिखा हुआ आता है वो आता है, या स्टार्ट भी लिखा हुआ आता है। ये जो विंडोज की है ये विंडोज की अकेले काम करती है, ऐसी बात नहीं है, ये कॉम्बिनेशन में नहीं आएगी। ये चीज समझ लेना, विंडोज की है ये कॉम्बिनेशन में नहीं आएगी, क्योंकि ये अकेले काम करती है, इसको किसी दूसरी की के साथ काम में लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो विंडोज की क्या काम करती है, स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू ओपन करने के लिए।
जब अपन कंप्यूटर ऑन करते हैं यहाँ कॉर्नर में स्टार्ट बटन लिखा होता है, जहाँ से अपन हर एक प्रोग्राम को, हर एक एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर मान लो अपने पास माउस नहीं हुआ, ऐसी सिचुएशन में अगर अपन काम करना चाह रहे हैं तो अपन कैसे करें, तो उसके लिए फिर अपने स्टार्ट बटन के लिए यूज करने के लिए अपन किसका यूज कर सकते हैं, विंडोज की का यूज कर सकते हैं, जो स्टार्ट मेन्यू अपने ओपन करेगी। अब वहां अपन एरो की से ऊपर नीचे जाके अपन उस प्रोग्राम जो भी खोलना चाहते हैं उसको ओपन कर सकते हैं। तो विंडोज की मैंने बता दिया, मॉडिफायर कीज में आपके कंट्रोल, एल्ट और विंडोज आता है, इसीलिए मैंने थोड़ा साथ लिया है, लेकिन कॉम्बिनेशन में आपका विंडो नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रख लेना। ये विंडोज की खुद अकेली काम करती है, इसको किसी दूसरी की के साथ काम करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये अपने हो गई कॉम्बिनेशन कीज। अब अगली की आती है नेविगेशन कीज। नेविगेशन की जैसे अभी अपन ने बात की भी, जो न्यूमेरिक पैड होता है उस न्यूमेरिक पैड भी एरो कीज की तरह होम, पेज अप, पेज डाउन, एंड उनकी तरह काम करती है। तो नेविगेशन कीज में कौन कौन सी की आती है, एक तो अपने जो 4 एरो की होती है वो आ जाती है, होम है, एंड है, पेज अप है, पेज डाउन है, डिलीट है, इंसर्ट है। ये अपने 6 की जो है ये अपने नेविगेशन कीज में आती है। अब एरो कीज का सबको पता है, एरो की क्या काम में आती है, नाम से इनके देख के बता सकते हैं, हर कोई बता सकता है भी एरो की तीर का निशान है, मतलब ये अपने को क्या कर रही है, इंडिकेशन दे रही है भाई ये इधर लेके जाएगा, ये इधर लेके जाएगा, ये ऊपर नीचे। जब अपन कुछ लिख रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर में कुछ टाइप किया हुआ है, उस सिचुएशन में क्या करना चाहते हैं भाई, लेफ्ट साइड में जाना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली एरो का, राइट में जाना चाहते हैं तो राइट वाला, ऊपर वाले रो में जाना चाहते हैं तो नीचे वाले में जाना चाहते हैं। तो एरो का यूज तो सीधा सीधा हो गया भाई, दाएं बाएं ऊपर नीचे मूव होने के लिए। फिर अपने आती है होम एंड पेज अप, पेज डाउन, डिलीट और इंसर्ट। देखो इनका वैसे सीधा सीधा कोई खास यूज नहीं होता है, लेकिन जब अपन किसी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे होते हैं तो अपन को जब कहीं किसी भी, मान लो अपन एमएस वर्ड ले लेते हैं, एमएस वर्ड में अपन को सबसे फर्स्ट में जाना है तो अपन होम की प्रेस करेंगे तो टॉप में आ जाएंगे। अपन को लाइन के एंड में जाना है या पैराग्राफ के एंड में जाना है तो एंड की वगैरह यूज कर लेंगे। अब ये जो की है कंट्रोल के साथ, एल्ट के साथ अलग अलग काम करती है। कई आपको डॉक्यूमेंट के लास्ट में लेके जाएगी, कोई आपको लाइन के लास्ट में लेके जाएगी कंट्रोल के साथ, शिफ्ट के साथ, एल्ट के साथ। आगे डिस्कस करेंगे भी कौन सी की का क्या यूज है, अपन एक बार ये छोटे रूप में देख रहे हैं। पेज अप, पेज डाउन नाम से दिख रहा है भाई, जब जहाँ पेजेस होते हैं वहां पेजेस में अपन एक एक पेज ऊपर, एक एक पेज नीचे जाना चाहते हैं तो पेज अप, पेज डाउन का यूज करते हैं। फिर आता है डिलीट और इंसर्ट, ये हर जगह काम करेगी। डिलीट तो देखो डिलीट की क्या काम में आती है, जो डिलीट की है वो अपन जब कुछ लिख रहे होते हैं, कुछ टाइप कर रहे होते हैं तो मिटाने के लिए काम में आती है। अगर अपन कोई डेटा, कोई फोल्डर अगर अपन डिलीट करना चाहते हैं तो अपन डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन एक की और आती है, उसके साथ में इसका कंपैरिजन बताऊंगी भाई क्या अंतर है। एक की और आती है जो मिटाने का काम करती है, डिलीट करने का काम करती है, लेकिन दोनों में एक छोटा सा अंतर है, वो मैं बता देती हूँ क्या है, कौन सी की है। एक की और आती है बैक स्पेस, वो अदर जो अपन स्पेशल की छोड़ चुके थे, अदर जो अन्य बच गई उनमें आती है अपने बैक स्पेस की। देखो बैक स्पेस कई बार तो कीबोर्ड पे बैक स्पेस लिखा हुआ आता है, कई कीबोर्ड में बैक स्पेस नहीं लिखे, ऐसा तीर का निशान आता है जो एंटर की होती है उसके ऊपर की साइड ये की होती है। तो ये तीर का निशान वाली इनमें नहीं आती है, ये अलग से एंटर की के पास में आती है। देखो इसके तीर के निशान से यहाँ बैक स्पेस, पीछे का स्पेस, मतलब क्या हुआ, ये भी मिटाने का काम करती है, ये भी मिटाने का काम करती है।
लेकिन बैक स्पेस क्या करती है, किसी भी कैरेक्टर को पीछे की साइड, मतलब जब आपका कर्सर होता है, माउस का जो पॉइंटर जिसके अपन जब टाइप कर रहे होते हैं उसे अपन कर्सर बोलते हैं। तो जो कर्सर है उस कर्सर के लेफ्ट साइड में अगर अपन को मिटाना है तब तो अपन क्या दबाएंगे, बैक स्पेस। और कर्सर के कोई कैरेक्टर राइट साइड में है उनको मिटाना चाहते हैं तब अपन प्रेस करेंगे डिलीट की। दोनों का यूज एक ही है। डिलीट भी क्या कर रही है, मिटाने का काम कर रही है, बैक स्पेस भी मिटाने का काम कर रही है, लेकिन ये कर्सर के लेफ्ट साइड के कैरेक्टर को रिमूव करती है और डिलीट की करेक्ट ये कर्सर है उसके राइट साइड के कैरेक्टर्स को डिलीट करती है। फिर अपने बची इंसर्ट की। इंसर्ट की है, ये आपके सीधा सीधा काम नहीं करती है। वैसे तो ये भी ऑन या ऑफ होती है, ये भी क्या होती है, ऑन ऑफ होती है, लेकिन ये सीधे तौर से काम नहीं करेगी। इसकी किसी सॉफ्टवेयर में जाके सेटिंग करनी पड़ती है। सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, MS वर्ड में भी यूज की जाती है। इंसर्ट की है वो किस में यूज की जाती है, MS वर्ड में यूज की जाती है। और इसका यूज क्या है, ओवरलैपिंग का। इसका यूज क्या है, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ भाई, MS वर्ड में अपन फाइल मेन्यू में जाके ऑप्शंस में जाके एक ऑप्शन आता है जहां से अपन क्या करना चाहते हैं, ओवरलैपिंग को इनेबल करते हैं। तब इस की को एक बार दबाने से ये ऑन होती है, एक बार दबाने पे ये ऑफ होती है, लेकिन ये टॉगल की में नहीं आती। क्यों, क्योंकि टॉगल की तो सीधी सीधी काम करती है, लेकिन ये इंसर्ट की आपके सीधे तौर पे काम नहीं करेगी। तो इसको तो अपन को सॉफ्टवेयर में जाके इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, तभी जाके इसको यूज कर सकते हैं। तो ओवरलैपिंग क्या होता है, देखो ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लो मैं कुछ लिख रही हूँ, जैसे लिख दिया श्री बालाजी। अब मान लो मेरा कर्सर यहाँ पे, कर्सर मेरा मतलब क्या, कंप्यूटर का जो कर्सर है यहाँ पे है। अगर आपने कोई सेटिंग नहीं कर रखी है, आपने कोई इंसर्ट की को ऑन ऑफ का प्रोसेस नहीं कर रखा है, MS वर्ड की बात है, ये MS वर्ड में ही काम करेगा। MS वर्ड में अगर क्या नहीं कर रहे हो आप, इंसर्ट की कोई सेटिंग नहीं कर रखी है, फिर यहाँ कर्सर है, यहाँ पे आप कुछ टाइप करते हो। मान लो मैंने क्या कर दिया, श्री बालाजी की जगह मैंने मान लो कर दिया यहाँ पे श्री राम, मैंने टाइप किया। इसको एक बार भूल जाते हैं, जैसे टाइप किया तो क्या आएगा, अपना लिखा हुआ श्री तो था ही, जो बालाजी था वो आगे मूव हो जाएगा और राम बीच में आ जाएगा, ऐसे ही होएगा। लेकिन मान लो आपने ऑप्शन में जाके इसकी सेटिंग कर दी, इसको ऑन कर दिया, अब ऑन करने के बाद में क्या होगा, अब ऐसे नहीं आएगा, ओवरलैपिंग करेगा। ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ, श्री आपका ऑलरेडी लिखा हुआ था, ठीक है, अब राम लिखोगे तो बी हट जाएगा और बी की जगह आर आ जाएगा, फिर ए हट जाएगा, ए है तो इसमें कोई चेंज दिखेगा नहीं अपन को, और एल है, एल की जगह एम आ जाएगा। बाकी आपका जो है जैसा है वैसा रहेगा। भाई आपने तीन ही तो कैरेक्टर लिखे हैं, तीन की जगह ओवरलैप हो जाएगा, जो बी ए एल था उसकी जगह आर ए एम आ जाएगा। मतलब जो पहले से वर्ड है आगे मूव नहीं होंगे। इसको ऑन ऑफ करने का क्या है भाई, अगर ये ऑफ रहती है तो आपका क्या होगा, जो नया टाइप कर रहे हो वो तो आएगा ही, लेकिन उससे आगे वाला जो अक्षर है, कैरेक्टर है या जो वर्ड है वो क्या होगा, आगे खिसक जाएगा। लेकिन अगर आप इसकी सेटिंग कर रखे हो और इसको ऑन कर देते हो तब क्या होगा, अब आगे नहीं खिसकेगा, जो वर्ड लिखा हुआ उसी की जगह रिप्लेस स्वैपिंग हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। तो ये अपने होगी इंसर्ट की। अब देखो कुछ अपने और भी अदर स्पेशल कीज बची हुई हैं, और भी बहुत सारी कीज हैं जिनका यूज अपन को देखना जरूरी है। तो देखो अब यहाँ तक अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो वही बात है, कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज छोड़ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो भी क्या चीज समझ में नहीं आई है, वो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। साथ ही साथ अगली क्लास में डिस्कस भी हो जाएगा। आज अपन कीबोर्ड की जितनी कीज है उनको कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि कल दूसरी नई इनपुट डिवाइस के बारे में अपन पढ़े। तो देखो अगली जो अपने बच गई कुछ और अदर स्पेशल कीज अपन ले लेते हैं।
अदर में जैसे एक आती है ESC, ESC इसको बोलते हैं एस्केप, सॉरी एस्केप की भी बोलते हैं या ESC की भी बोलते हैं। ये आपके कीबोर्ड की सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर की सबसे पहली की होती है एस्केप की। इस की का क्या यूज होता है, कोई भी आपका प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस को एस्केप, एस्केप का मतलब क्या होता है, किसी चीज से बाहर निकलना। अपन किसी चीज को एग्जिट करना चाहते हैं, अपन को एस्केप करना है, बाहर निकलना है, तो अपन क्या करेंगे, एस्केप करेंगे। तो ऐसा ही प्रोसेस ये की काम करती है। तो ये भी क्या करेगी, अपन कोई प्रोसेस चल रहा है, कोई काम चल रहा है, अपन उसको बीच में रोक के अपन उसको वहीं कैंसिल करके, वहीं एग्जिट करके, वहीं टर्मिनेट करके बाहर निकलना चाहते हैं, तो उसके लिए अपन क्या प्रेस करेंगे, एस्केप की प्रेस करेंगे। तो इसका यूज क्या हुआ, किसी भी रनिंग प्रोसेस से एग्जिट होने के लिए या कैंसिल करने के लिए। तो क्या यूज हुआ, भी कोई भी प्रोसेस चल रहा है उसको वहीं बीच में रोक के अपन वहां से एग्जिट होना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, तो एस्केप दबाएंगे तो वो वहीं रोक के अपन को उससे बाहर निकाल देगा। इसके अलावा उसी प्रोसेस में चल लेते हैं, एक की आती है टैब, टैब की इसके बहुत सारे यूज हैं वैसे तो, लेकिन ज्यादातर जैसे मान लो अपन कोई फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म में एक एक फील्ड, नेक्स्ट फील्ड पे जाने के लिए अपन टैब की यूज कर सकते हैं, या अपने किसी सॉफ्टवेयर 2-3 चल रहे हैं उनमें अपन स्विचिंग करना चाहते हैं तो स्विचिंग के लिए भी टैब की का यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज टाइपिंग कर रहे हैं तो टाइपिंग के लिए जैसे मान लो अपना जो स्पेस बार है वो एक ही स्पेस छोड़ती है, उससे 3 गुना 4 गुना डबल स्पेस छोड़ना है, तो एक्स्ट्रा जो स्पेस है स्पेस बार से मोस्टली यूज तो इसका क्या होता है, जो स्पेस बार है उस स्पेस बार से 4 गुना या 2 गुना जो सेटिंग होती है उसके अकॉर्डिंग स्पेस ज्यादा छोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो लिख सकते हैं स्पेस बार से 2 या 4 गुना स्पेस ज्यादा देने के लिए या मैंने बताया फॉर्म या कोई टेबल बनी हुई है उसमें नेक्स्ट नेक्स्ट फील्ड में मूव होने के लिए भी अपन टैब का यूज करते हैं। इसके अलावा स्पेस बार आ गई, नाम से ही पता चल गया स्पेस बार। स्पेस बार क्या काम करती है, 2 कैरेक्टर्स के बीच में खाली जगह देने के लिए, 2 अक्षरों के बीच खाली जगह देने के लिए। तो अक्सर जो भी 2 कैरेक्टर हुए उनके बीच में अपन को स्पेस देना है, 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस देना है, तो स्पेस बार का यूज करेंगे। एक की और बच गई अपने एंटर की, वो भी कर लेते हैं। एंटर की सबको पता है, एंटर की MS वर्ड कहीं जब अपन लिख रहे होते हैं तब तो टाइपिंग कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, वहां तो नेक्स्ट लाइन के लिए न्यू लाइन या नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, या फिर अपन कंप्यूटर को कोई प्रोसेस कोई कमांड दे रहे हैं उस कमांड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए अपन जो कमांड देंगे वो कमांड अपन एंटर की के द्वारा दे सकते हैं। कई बार तो अपन माउस से करते हैं, अब अगर माउस नहीं हो तो ऐसी सिचुएशन में एंटर की का यूज किया जाता है। तो ये
सीपीयू को या प्रोसेसर को कमांड देने के लिए भी काम में ली जाती है। साथ ही साथ अगर टाइपिंग कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, तो नई लाइन या नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए एंटर की प्रेस करते हैं। इसके अलावा लगभग अपने कीज ऑलमोस्ट हो चुकी है। फिर भी आपको कोई की ऐसी हो जिसके बारे में नहीं पता हो, आपको नई जानकारी हो, तो आप पूछ सकते हो। एक चीज और है, कुछ की जैसे अभी अपन ने डिस्कस किया, कीबोर्ड पे दो होती है, दोनों साइड होती है। जैसे एक तो शिफ्ट होती है, एक कंट्रोल होती है, एक एल्ट होती है, और एंटर की भी दो होती है। ये दो क्यों होती है? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना, भाई ये दो क्यों होती है? कीबोर्ड में इतनी संख्या बढ़ाने की क्या जरूरत थी, 4 की कम हो जाती, लेकिन दो क्यों दी है? तो ये कमेंट बॉक्स में आप इनका जवाब जरूर दें। भाई शिफ्ट कंट्रोल एल्ट दोनों साइड क्यों होती है, डबल क्यों होती है कीबोर्ड में? तो इसी के साथ अपने जो कीबोर्ड की सारी कीज हैं कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो या किसी चीज़ का डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स के द्वारा पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और अब अपने कीबोर्ड की जो इनपुट डिवाइस थी पहली कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट डिवाइस के बारे में अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।